जो लोग ने ये मुकाबला देखा था वो तो ये भी कहते हैं कि वहाँ पर जो विमेंस बैठी हुई थी, जो लोग बैठे हुए थे, वो अपनी गोल्ड ज्वेलरी वहाँ पर लाला अमरनाथ के नाम कर रहे थे, ग्राउंड के अंदर डाल रहे थे। क्रिकेट के खेल का जन्म हुआ था इंग्लैंड के अंदर। पहली बार इस खेल को खोजा गया था इंग्लैंड के अंदर। पाल पोस कर बड़ा किया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने, ऐसा लोग कहते हैं और ऐसा हकीकत में भी है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में उतनी ज़्यादा बात नहीं करनी है, पर अभी भारत के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इंडिया में बहुत सारे हीरोज़ रहे हैं, हमने देखे हैं। शायद जो बच्चे इस दौर में देख रहे हैं उनको विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा जैसे हीरोज़ लगते होंगे। कुछ पहले के दशक में वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग हीरोज़ लगते होंगे, एमएस धोनी हीरो लगते होंगे। हमने शायद जितनी भी स्टोरी सुनी हुई है, हमने जितनी भी कहानियां सुनी हुई है, इन सब की ही सुनी हुई है। हमने केवल ये सुना है कि कपिल देव जैसा ऑलराउंडर भारत को कभी भी मिला नहीं है टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट के अंदर। देखिए, कपिल देव को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन उनके पहले एक खिलाड़ी आए क्या थे, लेकिन उन्होंने कितने सारे रोल निभाए थे भारत के लिए, भारतीय टीम के लिए। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो एक प्लेयर भी रहा है, एक कप्तान भी रहा है, एक सिलेक्टर रहा है, एक मैनेजर रहा है, एक ब्रॉडकास्टर रहा है। इतने सारे रोल्स इस खिलाड़ी ने अपने नाम करे हैं। 17 दिसंबर 1933 को पहली बार भारतीय क्रिकेट में किसी ने शतक जड़ा था। स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर पहला शतक निकला था कोई भारतीय बल्लेबाज से। उस समय के ऊपर भारत को आज़ादी नहीं मिली थी इंग्लैंड से, और उस समय की बात है ये, जब लाला अमरनाथ खेला करते थे भारतीय टीम के लिए। कुछ चुनिंदा खिलाड़ी उस दौर में थे, सीके नायडू, लाला अमरनाथ, और वैसे खिलाड़ी है टाइगर पटौदी जब कप्तान बने, उसके पहले का थोड़ा सा दौर। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट को सिखाया कि कैसे लड़ाई करके जीता जाता है। उस समय के ऊपर क्रिकेट वॉज द स्पोर्ट ऑफ रिच पीपल, जैसे हम आजकल गोल्फ देखते हैं, वैसे उस समय के ऊपर क्रिकेट था। क्रिकेट खेला जाता था बड़े किंग्स के बीच में, और उस बैरियर को तोड़ा इस सिंपल से बैकग्राउंड से होते हुए लाला अमरनाथ ने की, जो कि लाला अमरनाथ ने खेली थी बॉम्बे के ओल्ड जिम खाना के अंदर। इंग्लैंड की टीम दौरा कर रही थी भारत का। पहला टेस्ट मैच जिसके अंदर दूसरी इनिंग में लाला अमरनाथ ने पहला शतक जड़ा भारतीय क्रिकेट के इतिहास का। 118 रन बनाए लाला अमरनाथ ने, और जिसमें केवल 117 मिनट उन्होंने ली। 21 चौके लगाए थे इस बड़ी पारी के अंदर उन्होंने। जो लोग ने ये मुकाबला देखा था वो तो ये भी कहते हैं कि वहाँ पर जो विमेंस बैठी हुई थी, जो लोग बैठे हुए थे, वो अपनी गोल्ड ज्वेलरी वहाँ पर लाला अमरनाथ के नाम कर रहे थे, ग्राउंड के अंदर डाल रहे थे। 2 जन तो ऐसे भी थे कि जो दीवार को कूद कर स्टेडियम के अंदर लाला अमरनाथ के पास चले गए थे जब मुकाबला चल रहा था उस समय के ऊपर। डगलस जार्डन की वो इंग्लैंड की टीम थी, और बहुत ही बढ़िया इंग्लैंड की टीम मानी जाती थी उस समय के ऊपर। ग्राउंड के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, लाला अमरनाथ एक ऑलराउंडर भी थे। उनके अगर नंबर्स आप देखेंगे तो नंबर्स के अंदर कुछ बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 24 टेस्ट खेले हैं और उसके अंदर उनका एवरेज 20-24 के करीब है। उतना बढ़िया एवरेज नहीं है। कुछ हाफ सेंचुरीज लगाई हैं, एक सेंचुरी लगाई है, जो सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा उन्होंने कुछ बढ़िया और उनकी पारी में दिखा नहीं है। बट नंबर्स आपको ये नहीं बताएंगे कि वो केवल 3 मुकाबले खेले थे वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, ये कोई नंबर नहीं बता सकता। उसके बाद के जो 21 मुकाबले थे वो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खेले थे। और लोग ऐसा भी कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जब वो खेलते थे तब वो उनका प्राइम टाइम था। जब ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए गई थी भारत उनकी कप्तानी के अंदर, तब पहली बार किसी ने देखा था कि ये खिलाड़ी बॉलिंग भी उतनी बढ़िया तरीके से कर सकता है। 35 इनिंग के अंदर 45 विकेट अपने नाम करे हैं। ट्रूली अ ग्रेट बैट्समैन फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, अ ग्रेट कैप्टन, अ ग्रेट बॉलर एज वेल। उनके बॉलिंग रिकॉर्ड के बारे में अगर जानना हो तो वो एक इकलौते ऐसे बॉलर थे जिन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन को हिट विकेट आउट किया था। ऐसे कुछ कीर्तिमान अपने नाम करे। लोग कहते हैं कि उनकी क्रिकेट की समझ उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि उस समय के कप्तान राजकुमार ऑफ विजयनगरम जब कप्तान थे, तब इंग्लैंड का दौरा कर रही थी भारतीय टीम। ये शायद साल था 1936,
और वहाँ पर पता नहीं एक इनिंग के अंदर लॉर्ड्स टेस्ट मैच के अंदर उनको आखिर में भेजा गया, जब डे उनका ख़त्म हुआ तब, तो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में आकर कुछ बोल दिया। तो उस समय के जो मैनेजर थे उन्होंने और उनके कप्तान ने दोनों ने वापस भेज दिया था और फिर वहाँ पर जाकर एसेक्स के खिलाफ 2 शतक जड़े थे एक ही पारी के अंदर लाला अमरनाथ ने, और उस मुकाबले के अंदर 6 विकेटें भी अपने नाम करी थी और उसी के कारण उनको वापस इंडियन टीम में जगह मिली थी। तो उस समय के ऊपर थोड़ी सी पॉलिटिक्स देखने को मिलती थी, लेकिन लोग को ये नहीं पता है कि ही वॉज द एक्सीलेंट रीडर ऑफ द पिचेस एंड प्लेयर्स। 1959 की बात है, ऑस्ट्रेलियन टीम भारत का दौरा कर रही थी, कानपुर में था मुकाबला और वहाँ पर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जस्सू पटेल को खिलाएंगे। उस समय के ऊपर सिलेक्टर थे लाला अमरनाथ और उन्होंने डिसीजन लिया कि इस मुकाबले के अंदर जस्सू पटेल खेलेंगे। एक स्पिनर थे जस्सू पटेल और ये डिसीजन सही साबित हुआ उनके द्वारा। पहली इनिंग में जस्सू पटेल ने 9 विकेटें निकाली और तकरीबन 14 विकेट उस मुकाबले के अंदर ली जस्सू पटेल ने। इस प्रकार के कुछ रीडर थे। उनके 3 बेटे मोहिंदर अमरनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ और राजेंद्र अमरनाथ ने भी भारतीय क्रिकेट के ऊपर बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। मोहिंदर अमरनाथ तो वाइस कैप्टन थे इंडियन टीम के, जो 1983 में पहला विश्व कप जीती थी। यही खिलाड़ी था जिन्होंने बहुत सारे यंग टैलेंट को ग्रूम किया था उस समय के ऊपर। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे और बड़े बड़े लोगों के साथ खेलते थे, पर उन्होंने कभी भी अपनी नींव, अपने रूट्स को कभी वो भूले नहीं, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली। और इस खिलाड़ी की ज़्यादा बात होनी चाहिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो फटाफट जाकर इंस्टाग्राम पे हमारी चैनल क्रिकचैट 24 को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।